मैं हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन जो कि ब्रूकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखा गया है। ये यूपी बोर्ड के क्लास 12th में ये पहला चैप्टर है। यूपी बोर्ड के क्लास 12th में ये इंग्लिश प्रोज का ये पहला चैप्टर है। तो ऑथर के बारे में क्या है। ब्रूकर टी वाशिंगटन ए फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज बोर्न इन ए पुअर नेग्रो फैमिली इन 1856। ब्रूकर टी वाशिंगटन एक बहुत ही शिक्षाविद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के शिक्षाविद थे जिनका जन्म पुअर नेग्रो फैमिली में 1856 में हुआ था। हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप्स। कठिनाइयों से भरा हुआ उनका जीवन था, शुरुआती जीवन। When he was 9 years old, जब वे 9 वर्ष के थे, he began working in salt furnace and later in a coal mine. Here he heard about Hampton Normal Agriculture Institute as he was a man of iron will. He struggled hard to be educated. Later on, he became famous as a social reformer, educator, and a social leader of Negroes. He died in 1955. He wrote so many books, but his famous and valuable autobiography are Up from Slavery and second is My Large Life. These were published in 1901 and 1911. तो ये कोल माइन मतलब कोयला के खदान में काम करते थे, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वर्कर के द्वारा हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था। तो चूँकि वे दृढ़ इच्छा वाले आदमी थे, एजुकेशन के लिए अपने आप को शिक्षित होने के लिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल किए। बाद में वे सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, एजुकेटर मतलब एजुकेट करने वाला, और नेग्रो जाति है एक जिसके ये नेता हुए, और 1915 में इनका डेथ हो गया। बहुत सारी किताब लिखे, लेकिन ये पहला है अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर लाइफ। ये दोनों बहुत फेमस किताब है। पहला 1901 में और दूसरा 1911 में ये उनका हुआ था पब्लिश। ये ब्रूकर टी वाशिंगटन एज ए बॉय वर्कड इन ए कोल माइन इन माल्डेन। ब्रूकर टी वाशिंगटन इस पाठ के लेखक हैं, ठीक है। तो ये कोल माइन में, माल्डेन नाम की जगह में कोल माइन में काम करते थे। ई होवर्ड हर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कॉलर्ड पीपल। जो काले लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए एक स्कूल है, ऐसा बात करते हुए दो कोल माइन वर्कर्स कोल माइन में काम करने वाले लोगों के द्वारा सुने थे। द स्कूल सीम टू हिम टू बी ग्रेट प्लेस ऑन अर्थ है। तो वो ऐसा सोचे कि ये बहुत ही अच्छा जगह है अर्थ पे, एंड मोर अट्रैक्टिव देन इवन हेवन, और स्वर्ग से भी सुंदर है। ही फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। और बहुत ही कठिनाइयों के द्वारा सफल हो गए एडमिशन लेने में उस इंस्टीट्यूट में। द लेसन इंस्पायर अस दैट वी शुड नॉट बी डिटेर्ड बाई and any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. Advertises of life are like a doctor's pills, which are bitter in taste but sweet in its effect. इस कहानी से, इस पाठ से ये शिक्षा हमको मिलता है कि कितना भी ऑड डिफ़िकल्टी, जो कितना भी विषम परिस्थिति हो, हमारे जो एम्बिशन है उसको पाने में जितना भी डिफ़िकल्टीज हो, कभी भी ये हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि डॉक्टर का जो दवाई होता है वो टेस्ट में कड़ा होता है, बट उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो मीठा होता है। आइए पाठ पे हम लोग चलते हैं। वन डे while at work in coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia.
एक दिन कोयले के खान में काम करते समय मैंने, मतलब कवि बोल रहा है, 2 मजदूरों को अश्वेत लोगों के लिए एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना, जो कि वर्जीनिया नाम के जगह पे है, वर्जीनिया राज्य का नाम है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कवि, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज प्रीटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। ठीक है, यह प्रथम अवसर था जब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था जो कि एक छोटे से कस्बे में है और अश्वेत लोगों के लिए वहाँ पे पढ़ाई होता है। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. और उनको बात करते हुए सुना मैंने तो हमको ऐसा लगा, it seems to me, ऐसा हमको प्रतीत हुआ, greatest place on the earth, सबसे अच्छा जगह है अर्थ पे, पृथ्वी पे। Not even heaven presented more attraction for me that at that time did Hampton Normal Agriculture in Virginia, about which these men were talking. I resolved at once to get to that school, although I had no idea where it was or how many miles away, how I was going to reach it. I was on fire constantly with the ambition, and that was to go Hampton. This so was with me day and night. ठीक है, तो ये कवि बोल रहे हैं, खान के वे मजदूर जिस ढंग से बात कर रहे थे उससे ऐसा लगा कि पृथ्वी पर वो बहुत ही अच्छा जगह है, ग्रेटेस्ट प्लेस। उस समय ऐसा हमको प्रतीत हुआ कि वर्जीनिया में जो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की तुलना में स्वर्ग भी मेरे लिए अधिक आकर्षक नहीं है। कवि बोल रहा है स्वर्ग भी उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्योंकि वहाँ अश्वेत लोगों के लिए स्कूल है, इसीलिए ऐसा कवि बोल रहे हैं, जिसके विषय में पता नहीं था और ये भी हमको नहीं पता था। कवि बोल रहे हैं यहाँ पे ये आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, ये कहाँ पे है, हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम लगेगा, कितना माइल से है, कितना समय लगेगा जाने में, और दिस थो वाज विथ मी नाइट एंड डे, और मैं ये दिन रात सोचता रहा। In the fall of 1872, I determined to make an effort to go there. My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. I had very little money with buy clothes and pay my traveling expenses. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. कवि अब बोल रहे हैं अगले में कि सन 1872 में मैंने वहाँ जाने के संबंध में प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया। मेरी माँ जो है वो इस भयंकर चिंता से ग्रस्त थी कि एक निरर्थक कार्य की ओर अग्रसर हो रहा था। मेरे जाने के संबंध में माँ ने मुझे आधे मन से स्वीकृति प्रदान की, मतलब वो राजी नहीं थी भेजने के लिए वस्त्र खरीदने, बाई क्लॉथ। यात्रा पर व्यय के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बट मेरे भाई जॉन ने यथासंभव सहायता प्रदान की, किंतु निसंदेह वह अपर्याप्त था। आगे कभी बोल रहा है, Finally, the great day come and I started for Hampton. I had only a small cheap stash that contained the few articles of clothes I could get. My mother at that time was rather weak and broken in health. I hardly expected to see her again, and thus our parting was all the more sad. She, however, was very brave to it all. अंततः वह दिन आया जब मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। मेरे पास कंधे पर लटकाने वाला एक छोटा सा थैला के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें कि कुछ कपड़े थे। ठीक है,
मेरी माँ बहुत ही कमज़ोर थी, स्वास्थ्य उनका सही नहीं था और मेरी माँ ने मुझे भेंट हो पाने की आशा नहीं थी कि मैं वहाँ से आऊँगा। इस प्रकार मेरी विदाई में भी अधिक दुखद थी, किंतु मेरी माँ ने साहस का परिचय दिया। ठीक है, अगला है द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हटन इज अबाउट 500 माइल्स। और डिस्टेंस जो है माल्डन से हटन, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से जहाँ पे इंस्टीट्यूट था वहाँ का दूरी 5000 मील 500 मील की दूरी पे था। बाई वॉकिंग begging rides both on wagons and cars in some way. After a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia. By walking, चलते हुए, बेकिंग राइड्स, लोगों से लिफ्ट मांगते हुए, बोथ इन वैगन कार में, वैगन में, इन सम वे, किसी तरीके से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, बहुत दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, वर्जीनिया सिटी में पहुंच गया। आफ्टर 82 माइल्स फ्रॉम हैप्टन, जो कि 82 मील दूसरा, व्हेन आई रीच द देयर टायर्ड हंग्री टर्टी, इट वाज लेट इन द नाइट। और जब कभी पहुंचता है, थक चुका होता है, भूख लग चुकी होती है, कपड़े गंदे हो चुके होते हैं, रात में पहुंचता है। आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। एक भी रुपया नहीं था। आई हैड not a single acquaint at this place, and being unused to city ways, I did not know where to go. I asked several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have, knowing nothing else better to do. I walked the street. 500 करीब दूर था पैदल चल के, ये सब तो बता दिए हैं। थका थे, काफ़ी रात हो चुकी थी, पहुँचे थे। मैं पहले कभी बड़े नगर में नहीं रह रहा था, इससे मेरा कष्ट और अधिक बढ़ गया। जब मैं रिचमंड पहुंचा तब मेरी आउट ऑफ पॉकेट एक भी रुपया नहीं था, पॉकेट पूरा खाली हो गया था। उस नगर में मेरा एक भी परिचय नहीं था। नगर के तौर तरीकों का आदी न होने कारण मैं यहाँ निश्चित नहीं कर पाया कि कहाँ जाऊँ। मैंने ठहरने के लिए कई स्थानों पर लोगों से पता लगाया, पर सभी लोग, एवरी पीपल वाट ये आई आस्क्ड सेवरल प्लेस फॉर लॉगिंग, रहने के लिए जगह पूछा लोगों से, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन सभी लोग पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज, जो कि मेरे पास था नहीं पैसा, तो और वहीं मेरे पास वो था भी नहीं पैसा इसके पास। कोई बेहतर उपाय न सूझने पर मैं नगर की गलियों में भटकता रहा। I must have walked the street till midnight. मिडनाइट मतलब ये मिडनाइट मतलब आधी रात तक मैं गलियों में ही घूमता रहा। एट लास्ट आई बिकम सो एक्सॉर्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। और मैं इतना थक चुका था, अंत में मैं इतना थक चुका था कि मैं अब और चल नहीं सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मैं पूर्णतः शिथिल हो चुका था, किंतु मेरा उत्साह नहीं कम हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सहॉशन, और ठीक उस समय पर मैं थक कर चकनाचूर हो गया। ठीक है, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरली एलिवेटेड, और सड़क के किनारे का चौड़ा फर्श ऊंचा उठा हुआ था। And I waited for a minute till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my stash of clothing for a pillow near. All night I could hear the tramp of feet over my head. कवि बोल रहा है कि उठा हुआ फर्श जो था, मैंने वहाँ पे कुछ प्रतीक्षा की। जब मुझे लगा कि यहाँ से कोई मुझे देख नहीं सकता है, तब मैंने रात व्यतीत करने के लिए वहाँ ज़मीन पर लेट गया, और जो मेरा थैला था उसको तकिए के रूप में प्रयोग किया, और लगभग पूरी रात अपने सर के ऊपर लोगों के चलने की आवाज़ सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड
आई फाउंड माई सेल्फ रिफ्रेश्ड, मैंने अपने आप को रिफ्रेश पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड एज सुन एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी सराउंडिंग, और जब सराउंडिंग मेरे चारों तरफ का दिखाई दे, इतना सुबह हो गया। आई नोटिस डैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, तब मुझे पता चला कि मैं एक जहाज़ के समीप हूँ। एंड इट सीम्स टू बी अपलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, और लोहे का सामान उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस, तुरंत मैं वहाँ पर गया, टू वेसल, गाड़ी के पास जहाँ से उतर रहा था। एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और खाने के लिए मुझे कुछ रुपया मिल जाए, इसके लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इसके लिए कुछ पैसा मिल जाए, इसके लिए मैंने कहा कि मैं सामान उतारना शुरू करूं। द कैप्टन ए वाइट मैन, एक कैप्टन जो था एक वाइट मैन था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो कि काइंड हार्टेड मालूम हो रहा था। आई वर्क फॉर लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी टू ब्रेकफास्ट, और काम करने से मुझे ज़्यादा पैसा मिल गया, ब्रेकफास्ट से ज़्यादा। इट सीम्स टू मी आई रिमेंबर इट नो टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट डेट आई हैव एवर, और उस पैसा से हमने खाया जब, तो हमको ऐसा लगा कि बेस्ट ब्रेकफास्ट अभी तक जो मैंने खाया है वो है। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल डैट ही टोल्ड मी, मेरा काम कैप्टन को खुश कर दिया, उसने मुझसे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट फॉर डे, मैं कुछ डेली काम कर सकता हूँ उसके यहाँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, जी ये करके मुझे बहुत खुशी हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, बहुत दिनों तक मैंने काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस देयर वॉज नॉट मच left to pay my way to Hampton in order to economize in every way possible. I'll continue to sleep under the sidewalk. और कभी बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अपनी छोटी कमाई से भोजन करने के बाद हैम्पटन जाने के संबंध में मार्ग व्यय के लिए अधिक धन नहीं बच पाता था। हर संभव तरीके से बचत करने के उद्देश्य से मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पे ही सोता था। कभी इतना मेहनत कर रहा है पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए हम लोग को भी कुछ पढ़ाई के लिए करना चाहिए, ठीक। एंड व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विथ रीच्ड हैम्पटन, और जब हैम्पटन पहुंचने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया। आई थैंक द कैप्टन ऑफ वेसल ऑफ काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन, और मैंने उसको धन्यवाद दिया। विथ एनी यूजुअल ओकोरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, और मैं हैम्पटन पहुंच गया विथ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विच to begin my education. The first sight of a large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seemed to give me new life. हैम्पटन संस्थान के प्रांगण में पहुंचते ही नहीं ये नहीं है, ये बोल रहा है कि जब मैं व्हेन आई हैड सेव्ड मनी, जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया वहाँ पहुँचने के लिए, कैप्टन को काइंड हार्टेड के लिए। और हाँ, आई रीच्ड हैम्पटन, पहुँचा मैं वहाँ पे, हैम्पटन पहुँच गया। और उस समय मेरे पास ठीक 50 सेंट की धनराशि बच रही थी, जिससे मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। ईंटों से बने विद्यालय की 3 मंजिल भवन विशाल पहली दृष्टि से देखता रहा। ऐसा लगा कि उस जगह पर पहुंचने के बाद सारी कठिनाइयां से जो कठिनाई मिली थी उससे ज़्यादा हमको पुरस्कार मिल गया। विद्यालय के उस भवन को देखकर मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ मानो ये नया जीवन है, न्यू लाइफ। गिव मी ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन मुझे मिला। एज सुन एज पॉसिबल रीचिंग ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा इंस्टीट्यूट पे, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास में प्रवेश के लिए मैंने वहाँ के हेड टीचर से माई सेल्फ अपने आप को प्रस्तुत किया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए
a bath and a change of clothing. I did not, of course, make a favorable impression upon her. चूँकि प्रॉपर फूड हमने नहीं लिया था, खाना नहीं खाए थे, स्नान नहीं किया था, कपड़ा नहीं था, कपड़ा चेंज नहीं किया था और वास्तव में एक फेवरेबल इम्प्रेशन नहीं बना पाया उनके सामने. आई कुड सी एट वंस डैट देयर वाज डाउट इन हर माइंड. उनके माइंड में कुछ डाउट था अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट. मुझे स्टूडेंट के रूप में एडमिट करने के लिए उनके संदेह था. फॉर सम टाइम सी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट. लेकिन वो कुछ समय के लिए मुझे इनकार नहीं की एडमिट करने से. Neither did she decide in my favor. I continued to linger about her and to impress her in all the way I could my worthiness. In the meanwhile, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as I could if I could only get a chance to show what is me. कहाँ पढ़ा रहे थे ये? हाँ, फॉर सम टाइम नहीं रिफ्यूज़ कर दी और आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, इम्प्रेस हर. मैडम को इम्प्रेस करने के लिए वो कोशिश किया. इसी बीच कुछ लड़के आए एंड एडेड ग्रेटली टू माई डिसकम्फर्ट. आई फेल्ट डीप डाउन, मेरे हृदय को अच्छा मतलब आई डीप डाउन इन माई हार्ट could do well. After some hours had passed, कुछ समय बीत चुके. The head teacher said to me, the head teacher head teacher said to me, the adjoining recreation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. तो अब देखिए ये वाशिंगटन कितना स्ट्रगल किए हैं. वो रूम साफ नहीं था तो उसने कहा कि टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो और इसे साफ करो. आई occurred to me at once there was here was no chance. कोई चांस नहीं था मेरे लिए. Never did I receive an order with more delight. I swept the recitation room 3 times. और ये इतना इच्छुक थे पढ़ाई के लिए, 3 बार रूम साफ किया. Then I got dusting cloth and I dusted it 4 times. और 4 बार उसको साफ़ किया. All the woodwork around the wall जितना लकड़ी का सामान रखा सबको, बेंच, डेस्क, टेबल सबको साफ़ किए 4-4 बार. I went over 4 times with my dusting cloth अब की. Beside every piece of furniture had been moved and every closest and corner in the room के हर एक कोनों को साफ़ किए. I had the feeling that a large measure my future depended upon the impression हम बनाएंगे तभी ये फ्यूचर के लिए अच्छा. I made upon the teacher in the cleaning of that room when I was though I reported to head teacher. She was a Yankee woman and who knew just where to look for that. She went into room, inspected the floor and closest. Then she took her handkerchief and rubbed in woodwork about the wall and over the table benches. When she was unable to find one bit of dirt on the floor, particle dust of any of the furniture, she quickly remarked, I guess you will do to enter this institution. तो ये क्या है ये? हाँ, वो आई हैंकरचीफ, रुमाल से, जो रुमाल हो रखते हैं हम लोग, उसे रब किया वुड वर्क को. तो वो बोली कि मुझे ये अनुमान था, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑफ अर्थ. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज कॉलेज एग्जामिनेशन. और रूम को साफ करना मेरे लिए कॉलेज एग्जामिनेशन के. आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन. उसके बाद से मैं कितना एग्जामिनेशन पास किया, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई हैवर पास्ड. लेकिन जितना एग्ज़ाम पास किया उसमें से सबसे अच्छा एग्ज़ाम ये था. इतना मेहनत किए हैं कभी, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए पढ़ाई के लिए. और मैं हिमांशु मिश्रा, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. सो थैंक यू.